जुलाई 2025 की ये बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात रहे विनोद कुमार सिरोही, जो कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ नोएडा से 2025 में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद भी उनका कुछ कुछ काम रहता था विभागीय तौर पे। साथ में उनके सब इंस्पेक्टर मीर हसन होते थे। मीर हसन और डीएसपी साहब ये दोनों पहुंच जाते हैं बिजनौर की कचहरी में। कचहरी में जो भी अपना काम था उसे निपटाने के बाद जैसे ही कचहरी से बाहर निकलते हैं, अचानक एक लगभग 1.25 फुट का एक आदमी आकर पहले उनके पैर छूता है और पैर छू के उन्हें नमस्ते करता है। डीएसपी साहब एकदम से उसे देखने लगते हैं और देखकर कहते हैं कि भाई आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचाना। वे कहता है कि साहब आपको याद होगा साल 2016 में एक इंस्पेक्टर साहब का मर्डर हुआ था। वो मर्डर किसी और ने थोड़ी ना किया था, वो मर्डर मैंने ही किया था। आपकी टीम ने मुझे पकड़ा था और जेल भी भेजा था, लेकिन बस मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि मैं पकड़ा कैसे गया। आज तक ये सवाल मेरे दिमाग को परेशान करता रहता है। इस बात को 9 से 10 साल के आसपास बीत चुके हैं, लेकिन बार बार मुझे यही बात आती है कि उस घटना स्थल में, उस पूरे क्राइम स्थान पे एक भी सबूत छूटा नहीं था, फिर भी मैं पकड़ा कैसे गया। जैसे ही डीएसपी साहब ने ये पूरी बात सुनी, ये बात सुनने के बाद उनको एक नाम राशि सब इंस्पेक्टर, जो कि अब फिलहाल इंस्पेक्टर हो चुके हैं, उनका नाम याद आता है। और नाम याद आने के बाद उन्हें पूरी कहानी याद आ जाती है कि आखिरकार इंस्पेक्टर साहब का मर्डर कैसे हुआ था। लेकिन जो डीएसपी साहब होते हैं, डीएसपी साहब साफ साफ इनकार कर देते हैं कि भाई ये तो बड़ा कॉन्फिडेंशियल मामला है कि तुम पकड़े कैसे गए, क्योंकि ये राज की बात है और ये राज की बात हम तुम्हें नहीं बता सकते, क्योंकि हम अपने सोर्सेज के नाम किसी को नहीं बताते। अब ये बात कहने के बाद डीएसपी साहब और सब इंस्पेक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। जो व्यक्ति जिसने मर्डर किया था इंस्पेक्टर का, वो वहां से उसी सवाल के साथ वापस चला जाता है। उसके दिमाग में आज भी यही बात है कि मैं पकड़ा कैसे गया था। यदि ना पकड़ा जाता तो जिस इंस्पेक्टर का मर्डर हुआ था उसके बेटे पर ही पुलिस का पहला शक था, और ये व्यक्ति अगर ना पकड़ा जाता तो इंस्पेक्टर का बेटा ही शायद संभवतः पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा होता। इसके बाद ये कहानी हमें लेके जाती है साल 2016 में, जब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र में स्थित जागृत बिहार कॉलोनी में एक ऐसी वारदात होती है जिसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया था। तारीख थी 4 अगस्त 2016 और सुबह के करीब 4 बजे का समय था। रोज की तरह प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त दयाराम सिंह का इंतजार कर रहा था। दोनों ही बुजुर्ग थे, दोनों की उम्र 60 साल के ऊपर थी और दोनों रोज सुबह टहलने निकलते थे। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। सुबह उठना, बाहर जाना, मॉर्निंग वॉक करना और फिर घर लौटकर अपने अपने काम में लग जाना। उस दिन भी सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों गढ़ रोड की तरफ जा रहे थे, जहां लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के पास एक निर्माणाधीन इलाका था और वहीं पास में एक नाला भी था। इसी दौरान अचानक एक युवक आता है और दयाराम सिंह को नमस्ते करता है। प्रेम सिंह थोड़ा आगे निकल जाते हैं, लेकिन दयाराम सिंह रुक जाते हैं। युवक उनसे पूछता है कि इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे पहचाना या नहीं। दयाराम सिंह कहते हैं कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। बस इतना सुनना था कि युवक अचानक हथियार निकालता है और बेहद नजदीक से गोली चला देता है। पहली गोली सीधे दिल के पास लगती है। दयाराम सिंह जो थे वो तभी वहां पे गिर जाते हैं। तभी दूसरी गोली भी चलाई जाती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। हमलावर तुरंत वहां से भागता है और पास में खड़ी एक कार में बैठकर फरार हो जाता है। प्रेम सिंह जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो अपने दोस्त को खून से लथपथ पाते हैं। वे घबरा जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचने लगते हैं। दयाराम सिंह उस वक्त थोड़ी देर तक जिंदा थे। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें उल्टा कर दिया जाए ताकि खून बाहर निकल सके, लेकिन हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचती है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये मामला बेहद गंभीर था क्योंकि दयाराम सिंह एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर थे। पूरे पुलिस विभाग पर दबाव था कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए। एसएसपी, आईजी, डीआईजी तक इस मामले की निगरानी कर रहे थे। हर एंगल से जांच शुरू हुई। दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार, पुरानी रंजिश, सब कुछ खंगाला गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि इस पूरे हत्याकांड में कोई ठोस सबूत नहीं था। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई चश्मदीद गवाह जो हमलावर को पहचान सके, और ना ही कोई ऐसा सुराग जिससे सीधी किसी आरोपी तक पहुंचा जा सके। ऐसे में पुलिस ने अपनी जांच को और गहराई से आगे बढ़ाना शुरू किया। दयाराम सिंह के परिवार वालों से पूछताछ की गई, उनके पुराने मामले को खंगाला गया और ये देखा गया कि कहीं किसी अपराधी से उनकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी, क्योंकि वो पुलिस विभाग में रह चुके थे। इसलिए यह भी संभव था कि किसी पुराने केस की रंजिश में उन्हें निशाना बनाया गया हो।
इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि घटना के समय एक कार वहां खड़ी थी जिसमें हमलावर भागकर बैठा था। पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे कैमरे की जांच शुरू की। हालांकि सीधे घटनास्थल का कोई फुटेज नहीं मिला, लेकिन कुछ दूर लगे कैमरों में एक संगीन गाड़ी की झलक जरूर दिखाई दी। उस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की गई और धीरे धीरे पुलिस एक दिशा में आगे बढ़ने लगी। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि दयाराम सिंह के परिवार में भी कुछ अंदरूनी तनाव चल रहा था। शुरुआती शक उनके बेटे पर भी गया, क्योंकि कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पारिवारिक विवाद भी हत्या की वजह कभी कभी बन जाती है। पुलिस ने बेटे से कड़ी पूछताछ की। उसकी मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और उसके मूवमेंट्स की पूरी जांच की गई, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि बेटे का इस हत्या में कोई सीधा संबंध नहीं था। इसी बीच एक और कड़ी सामने आती है, एक पुराना केस, एक पुरानी बेइज्जती और एक ऐसा व्यक्ति जो सालों से बदले की आग में जल रहा था। पुलिस को पता चलता है कि एक युवक जिसके पिता के साथ कभी दयाराम सिंह का विवाद हुआ था, उस घटना को कभी वो भूल नहीं पाया। बताया जाता है कि उस युवक के पिता को किसी मामले में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था और ये बात उस युवक के दिल में घर कर गई थी। पुलिस ने उस युवक की तलाश शुरू की, उसकी लोकेशन ट्रेस की गई, उसके संपर्क की जांच की गई और धीरे धीरे पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जब उसे हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो पहले तो उसने कुछ भी मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूतों की कड़ियां जोड़कर रख दी तो वो टूट जाता है। उसने कबूल किया कि उसने ही दयाराम सिंह की हत्या की है। उसने बताया कि यह हत्या कोई अचानक किया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक लंबी योजना का हिस्सा था। वे पिछले कई सालों से इस मौके की तलाश में था। उसने दयाराम सिंह की दिनचर्या पर नजर रखा, ये देखा कि वो कब घर से निकलते हैं, किस रास्ते से जाते हैं और किस समय अकेले होते हैं। घटना वाले दिन उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने एक कार की व्यवस्था की, हथियार जुटाया और सुबह सुबह उस रास्ते पर पहुंच गया जहां दयाराम सिंह रोज टहलने जाते थे। जैसे ही मौका मिला उसने उन्हें रोका, पहचान की बात की और फिर बिना किसी झिझक के गोली चला दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने इस पूरी घटना को इस तरह अंजाम दिया कि कोई सबूत पीछे ना छूटे। उसने दस्ताने पहने थे, चेहरा छिपाया था और वारदात के बाद तुरंत वहां से निकल जाता है। उसे पूरा भरोसा था कि पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाएगी, लेकिन वो एक छोटी सी गलती कर गया और वही गलती उसके पकड़े जाने की वजह बन गई। पुलिस ने उस कार की पहचान कर ली थी जो घटना के समय वहां मौजूद थी। उसी कड़ी से पुलिस उस तक पहुंची और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये पूरा सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। 17 साल पुरानी एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक युवक ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की, कोर्ट में पेश किया और आखिरकार उसे सजा भी हो गई। और अब सालों बाद वही युवक डीएसपी साहब के सामने खड़ा था कचहरी के बाहर और यही जानना चाहता था कि आखिरकार वो पकड़ा कैसे गया। लेकिन जैसे कि आपने देखा, पुलिस अपने सोर्सेज और अपनी जांच की तकनीकों को कभी उजागर नहीं करती। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुस्सा और बदले की भावना इंसानों को किस हद तक ले जा सकती है। एक छोटी सी बात, एक पुराना अपमान अगर दिल में बैठ जाए तो वो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के गुस्से को समय रहते संभालें और जिंदगी को सही दिशा में ले जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।